नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक और किस्सा लेकर आए हैं आपके सामने। अपनी शेखावाटी इतिहास सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि शेखा जी ने जब अंतिम युद्ध किया था, उस घाटवा के युद्ध में शेखा जी घायल होकर के वापस जब शेखागढ़ अमृतसर पहुंच रहे थे तो रास्ते में रड़ावता नामक जगह पे उनका देहांत हो गया था और वहीं पे उन्होंने अपने छोटे पुत्र रायमल को राजा बना दिया था। वैसे तो रायमल जी सबसे छोटे पुत्र थे, उनको राजा बनाने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी राजपुताने के अंदर ऐसा कोई मतलब फिक्स नियम नहीं था कि केवल बड़े को ही राजा बनाया जाए। तो रायमल जी के राजा बनने के पीछे भी एक किस्सा है। एक बार अलवर के पास मेवात क्षेत्र जो कहलाता था उस टाइम पे, वहाँ पे चौहानों का शासन हुआ करता था और चौहानों में शोभरम जी थे। उनकी पुत्री राजकुमारी ने हट पकड़ लिया कि उसकी शादी होए तो शेखा जी से ही होए। उन्होंने शेखा जी के नारी के प्रति सम्मान और उनके लड़ाइयाँ जो उन्होंने की थी उसके प्रति वो मंत्रमुग्ध थी। उसने जब हट पकड़ ली तो ये समाचार शेखागढ़ अमृतसर में पहुंचा तो शेखा जी भी असमंजस की स्थिति में थे, क्योंकि उनके बड़े पुत्र दुर्गा जी पहले से ही राजकुमार थे और प्रशासन की सारी देखरेख वो करते थे, काफ़ी उम्र के थे। उनके और भी बाकी पुत्र थे, शेखा जी ने भी 4 विवाह पहले कर चुके थे। ये सब परिस्थितियों को देखते हुए पितृभक्त दुर्गा जी ने खुद चल करके अलवर पहुँचे, शोभरम जी से मुलाकात की और उनको बताया कि आप मेरे पिता के साथ राजकुमारी अगर हटी कर रही है तो उसकी शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शोभरम जी को समस्या ये थी, वो चाहते थे कि उनका भांजा कोई छोटी मोटी जागीर का मालिक न बने बल्कि पूरे शेखावत प्रशासन का राजा बने। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं एक ही शर्त पे शादी कर सकता हूँ आपके पिताजी के साथ मेरी राजकुमारी की। शर्त यह है कि अगर आप अपनी राजगद्दी त्याग दो और मेरी पुत्री के पुत्र को, यानी कि मेरे दोहिते को, अगर तुम शेखावत प्रशासन का राजा बनाते हो तो ही मैं शेखा जी से शादी करूंगा। जब ये बात दुर्गा जी ने सुनी तो शहर हंसते हंसते उन्होंने हाँ में अनुमति दे दी और बोला कि आप तो शादी की तैयारियां करवाए, मुझे राजगद्दी का कोई लोभ नहीं है। इन राजकुमारी के जो पुत्र होगा उसी को राजा बनाया जाएगा। इतनी बात सुन करके शोभरम जी खुश हो गए और अलवर के चौबारा जगह थी, वहाँ के चौहान शोभरम जी की पुत्री का शेखा जी के साथ सशर्त विवाह हुआ। दुर्गा जी जो कि शेखावतों के भीष्म कहलाए, भीष्म इसलिए क्योंकि एक महाभारत में भीष्म पितामह ने भी अपने एक वचन के पालन के लिए राजगद्दी का त्याग कर दिया था और उन्होंने आजीवन विवाह नहीं करने की भी कस्में खाई थी। लेकिन यहाँ तो दुर्गा जी का विवाह हो चुका था, तब तक दुर्गा जी बिल्कुल नौजवान व्यक्ति थे और उनका शादी से तो कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन राजगद्दी उन्होंने शेखावतों के लिए, अपने पिताजी के लिए, वो राजकुमारी की हट के लिए उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने वचन दे दिया था कि अगला राजा इनके पुत्र को ही बनाया जाएगा। इस शर्त के ऊपर वो राजकुमारी का विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम रायमल रखा गया। और घाटवा की लड़ाई में रायमल जी को जो टास्क दिया गया था वो ये दिया गया था कि आप घाटवा गाँव के अंदर से प्रवेश करेंगे अपनी छोटी टुकड़ी के साथ। उन्होंने पूरे घाटवा को आग लगा दी थी। उसके बाद वचनों के अनुसार वहीं पे रड़ावता के अंदर उनको राजा बनाया गया। इसी युद्ध के अंदर दुर्गा जी काम आ गए थे। दुर्गा जी के वंशज आज भी टकणैत शेखावत कहलाते हैं और ये टकणैत कहलाने का कारण ये है, इनकी माता का गोत्र जो था वो टाक था और टाक से टकणैत बने। इन्होंने माता के गोत्र को अपनाया और इनके द्वारा बनवाया हुआ गढ़ टकणैत आज भी शेखावाटी की शान है। आज भी ऐसे की ऐसे अपनी विशाल बुर्जे लेकर के विद्यमान है और इनके गांव जो है आज भी टकणैत शेखावतों के गांव बहुत सारे शेखावाटी में बसे हुए हैं, जैसे खंडेलसर है, रेटा है, पलसाना है, आदि गाँव में है। तियावड़ी भी एक इनका ही गांव है और भी बहुत सारे गांव है जिनके अंदर आज भी टकणैत शेखावत शान से विराजमान हैं। तो दुर्गा जी जो थे टकणैत शेखावत, इनके वंशज कहलाए। दुर्गा जी के बलिदान के फलस्वरूप ही रायमल जी को गद्दी मिली और रायमल जी को जब गद्दी मिली तो अगला राजा रायमल जी बने। रायमल जी के राजा बनने के पीछे दुर्गा जी को भीष्म कहा गया और शेखावतों का भीष्म के नाम से दुर्गा जी को जाना गया। ऐसे थे हमारे शेखावतों के भीष्म। अगले हिस्से में हम एक और नया किस्सा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल किस्सों का कारवां को यूं ही सुनते रहे। आपको शेखावाटी और समस्त राजपुताने के इतिहास की किस्से
मैं बताता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। आपको अगर इसमें मज़ा आता है सुनने में तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।